हाय बंधुगण, आज मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। हिंदी में बनाने का कारण सारा भारत तथा सारा पृथ्वी का हिंदू देखेगा। हमारा देश में जैसे शासन चालू है, उसको पहले ब्रिटिश से कांग्रेस छीन के इस तरफ शासन बनाया था, किंतु आज वो उसी टाइम में सोचा था क्या ना, पूरा सारा वर्ष साल साल तक इस तरफ शासन वही करेगा, किंतु उसको मालूम नहीं था वो आज मर जाएगा, कल इतिहास में कलंकित हो जाएगा और इतिहास भी छुपा नहीं सकता, वो पूरा कलंकित इतिहास हो जाएगा। ये कलंकित इतिहास में आज कांग्रेस को सब नफरत करता है। क्यों? जो सिंहासन में भगवान श्री राम बैठा नहीं, बोला था ये सिंहासन महाराज भरत का, ये मेरा बैठने का अधिकार नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण भी सिंहासन में बैठा नहीं। ये सिंहासन को कांग्रेस अपना स्वार्थ में ब्रिटिश सरकार से आलोचना मत करके, और हमारा देश को एक कांग्रेसी ऑफिसर, ब्रिटिश टाइम में कांग्रेस उसको मैन पावर सप्लाई टाइप का एक संस्था किया था, वो हमारा देश का आदमी मार के ब्रिटिश का ऊपर दोष न था। आप रिकॉर्ड भी देखो, कोई भी ब्रिटिश किसको मारा नहीं, सब हमारा एक कांग्रेसी नेता। कैसा घोष बाजीराव को मारा था, कौन सा घोष है कि मारा था, और अपना राजा ब्रिटिश का गुलाम करके हम लोग को मारा था। हम लोग को बोला, जितना इतिहास में देखो ऐसे ही हुआ था। अब तो इतिहास अभी छुपा नहीं कभी। अभी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी बहुत लंबा भाषण मार रहा है। एक बार रिकॉर्ड दिखाओ हम लोग को, ब्रिटिश किसको फायरिंग किया, कौन सा आदमी को फायरिंग किया। किंतु मेरा हिसाब से जो ब्रिटिश का कोठी को जाके पहुंचा और अभियोग को सुनाया, तुरंत इंक्वायरी किया जाता था, तुरंत पनिशमेंट और प्रमाण जुगाड़ करके। किंतु हमारा प्रमाण जुगाड़ का बहाना में साल साल तक चल जाता है। अच्छा, कांग्रेस का तो जवाहरलाल नेहरू, उसका नाती नातनी, ये सब अब तक शासन कर रहा है। मोदी जी को मेरा एक प्रश्न है, आपका कौन हुए, इतना लोभ क्यों? वकील मुक्त करेगा तो कोर्ट को वाजपेयी का हिसाब में, और गरीब का विरुद्ध में कोई वकील लड़ेगा नहीं और सपक्ष में भी कोई लड़ेगा नहीं। ये रूल करेगा तो आपका नुकसान क्या होता है? आप क्यों देश के लिए कलंक रख के जाता है? इधर बोलता है क्या ना, मेरा कुछ भी नहीं, मैं ऐसा खाता है, मेरा इतना प्राइम मिनिस्टर का पेमेंट कितना, सैलरी कितना, वो पेमेंट क्या कर रहा है? जो भी करो। अभी जो देश में टैक्स लगता है, गरीब आदमी को न्याय नहीं देता है। कांग्रेस का टाइम का जो गरीब आदमी के लिए न्याय नहीं, कोर्ट मना। जैसे मैन पावर एजेंसी और बड़ा आदमी छोटा ज़मीन के लिए मारपीट होके केस साल तक करता है, इसका ऊपर क्यों नहीं बोलता है? मोदी जी, ये वीडियो मैं स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ। आपका कौन है हजार वर्ष खाने के लिए? मेरे को जवाब दीजिए। मेरा नाम सरोज नायक, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। लक्ष्मी पुराण से पूरा आपका सरकार आंटी लक्ष्मी पुराण का हिसाब से होता है। लक्ष्मी पुराण उड़ीसा में एक ग्रंथ है। ये ग्रंथ भारत में कोई भी भाषा में नहीं होगा, और उड़ीसा का पुराण
कोई भी ग्रंथ में नहीं होगा। आप पढ़ सकता, ट्रांसलेट कर सकता, बहुत हिंदी पंडित होता है, वो आपको बता सकता है। ये इसको लिखा था बलराम दास। क्या लिखा है इसमें? जो गरीब आदमी को और न्याय संस्था में धनी दरिद्र कोई कुछ भी नहीं, जो झूठ बोलता है सभा में बैठ के, मतलब कंगार कोर्ट में बा सिंहासन में बैठ के झूठ बोलता है, उसको उसका कान से लक्ष्मी छोड़ जाता है, किंतु वो मरने का बाद स्वर का टिंक होता है, जन्म होता है। सारे जीवन तक उसको, जुग जुग तक उसका मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। अभी विज्ञान बोलता है विश्वास, अविश्वास, अंधविश्वास। मैं भी बोलता है क्यों, मैं भी उसको मानता है क्यों ना। अभी सैटेलाइट पुराण में जो 27 नक्षत्र लिखा है, वो जो तारका सब गिनती करके सब पुराना सकलदीप ब्राह्मण जो गिनती करके उसको रखा है, उसका भेदभाव तो अब तक भी ऐसा कंप्यूटर नहीं कि कुछ भी अभी सैटेलाइट भी काम नहीं करता है, कर पाता है, क्योंकि ये बहुत दूर होता है। देवलोक, नागलोक, आज अनंत। महाराज भरत हमारा देश का प्रकृत शासक, इसीलिए जो भी ये सिंहासन में बैठा है वो मरता है। बदनाम नेता है, जैसे गांधी परिवार आज भी एजुकेटेड लोगों से बदनाम लेके जितना झूठ में बोला था, आज भी उसका पतन होने का आ रहा है। ये लास्ट 5 पीढ़ी का, 4-5 पीढ़ी का लास्ट, ये लास्ट है उसका। आप बीजेपी दल को क्यों इतना अपमानित तो करता है? कैसे? ये वकील माध्यम से, वकील हर टाइम झूठ बोलता है, हर टाइम झूठ बोलता है, सब पैसा खोर। एक वकील को मैं पूछा, अरे भाई अनुभव कैसे जाके दिल्ली में छाड़पत्र केस किया ना? उसका जागा था, मैं बोला जागा किसका नाम में किया था ना? उसका बीवी का नाम में। अच्छा, एक लेबर कैसे अपना गांव में, दादा ने के अपना गांव के कोर्ट क्यों कैसे मना करता है? इसको कोई भी जवाब नहीं मिला। बोला ये क्षमता का, उसका पावर का प्रेशर में ऐसे किया। इसका मतलब एमपी हो गया, एमएलए हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ऐसा हो गया, इसका पावर आ गया। वोटर का क्यों पावर नहीं? जो वोट देता है उसका पावर क्यों नहीं? कोई भी वोट नहीं दे नहीं पा रहा है। कोई दादन बाहर में है, उस टाइम में आने के लिए नहीं होता है। उसको क्यों पूछा नहीं देता, उसका ऑप्शन क्यों नहीं देता है वोट देने के लिए? केवल गवर्नमेंट सर्वेंट जो बाहर में सर्विस करता है ये पोस्टल वोट देगा, दादन को क्यों नहीं होता है? ये जवाब मैं सारे देश को और मोदी जी आपको मैं पूछ रहा हूँ, आप कितना साल तक ये देश को शासन कर सकता? ऐसा नियम रख के खाली रूल बदलाने का कोई फ़ायदा नहीं, रूल बदलाने का कोई ज़रूरत नहीं। आधार कार्ड ठीक है, प्रूफ ठीक है, आ गया, मैं आपको स्वागत कर रहा हूँ, और पीएफ भी आ गया, किंतु पिछले वाला पीएफ जो हुआ था, जो नुकसान हुआ था, इसको क्यों ऑप्शन आप नहीं दे रहा है? क्योंकि कोई भी आदमी उसका देख सकता, इसको क्यों नहीं दिखाता है? यह आपको मेरा प्रश्न है। और आपका पर आपका बाद आपका परिवार में कौन है? आप क्यों इतिहास में बदनाम लेता है? कलंकित टीका क्यों माथा में लगा के अभी प्रधानमंत्री पद तो आप जाने वाला क्यों जाता है? वाजपेयी साहब बोला था, गरीब आदमी के लिए कोई वकील नहीं लगेगा, कोई वकील सपक्ष विपक्ष में नहीं लगेगा, किंतु ये कोर्ट क्यों मना करता है? ये वकील क्यों उग्र रूप, पुलिस उग्र रूप क्यों लेता है? इसके लिए कौन दायी है? आप जो टोल फ्री नंबर कर रहा है, ये टोल फ्री नंबर क्या काम कर रहा है? वो तो उड़ीसा में काम नहीं कर रहा है। आपका कलंकित अध्याय लेने से पहले
आप मेरा पिताजी का एज हो, मैं मानता हूँ, किंतु कलंकित तो अध्याय आपका मथा में क्यों लेके जाता है, गादी छोड़ता है। गादी रखेगा, महाराज भरत को सम्मान देके, गरीब आदमी धनी दरिद्र सब समान। हमारा वेद में लक्ष्मी पुराण पढ़ो, और उड़ीसा में बहुत जो पुराण भी लिखा है उड़िया भाषा में, ये सब इसको विरोध करता है। आपको मेरा अनुरोध, जाने से पहले जो वोट देता है वोटर को, तुम्हारा जैसे भी पावर है वोट लेने का बाद, एक वोटर का भी ऐसे ही पावर है। इसको बोल के ये संविधान बना के जाओ, और साल साल वर्षों तक, जैसे जवाहरलाल नेहरू अभी कलंकित कलंक दे के कलंक लेके गया, मर गया। अभी स्वार का ना पीछे में मड़द्वार में टिंको हो गए, अभी टिंको हो गए, मरता है फिर जन्म होता है, मरता है जन्म होता है। उसका परिवार भी, राजीव गांधी ये भी ऐसे ही हुआ, इंदिरा गांधी भी ऐसे ही हुआ। बांग्लादेश बनाना क्या ज़रूर था उसको? हमारा देश का प्रॉपर्टी, महाराज भरत का सीमा, उसको मानचित्र ब्रिटिश का साथ क्यों नहीं बनाया? इसका सीमा कितना बड़ा महाराज भरत का, इतना तो ये तो औधा में आप, औधा भी नहीं, औधा से भी कम, औधा से चौथा से भी कम है। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, जाने का टाइम में इतिहास में कलंक टीका लेके मत जाओ। आज हम लोग वोट मूर्ख लोगों को वोट दे देता है, कल भी उसको समझेगा क्या क्या किया, उसी टाइम में रिकॉर्ड भी रहेगा, वकील कितना पैसा लेता है, कैसे नीलाम होता है, गरीब आदमी का स्थान किया। और मैन पावर एजेंसी वाला, उसको और तो कुछ कोई भी पारेगा नहीं। वो पारेगा क्या ना, उसको कैसे उसका पेमेंट को लूट लेगा, इतना ही है ना। केस फाइल कर सकता है क्या? केस फाइल करेगा तो उसका पैसा खर्चा होगा। इसीलिए ये तो छोटा मुंड का आदमी है ना, उसका पेमेंट लूट लेगा। सच है कि झूठ है, आप मेरे को भी अरेस्ट करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, किंतु सच है झूठ है इसको प्रमाण बताओ। ठीक है, आज का वीडियो इतना मैं रखता हूँ। वीडियो आज अंत से पहले, सबसे पहले महाराज भरत और उसका माता पिता माँ शकुंतला एवं महाराज दुष्मंत को और महाराज भरत को प्रणाम करके, राम अवतार में भगवान श्री राम को, भगवान विष्णु को राम अवतार में श्री राम को प्रणाम करते करके, अभी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके, अभी जगन्नाथ को प्रणाम करके आज का वीडियो मैं अंत कर रहा हूँ। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, जय महाराज भरत, भारत माता की जय।